पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। आज हम सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। हमने पहले भी पढ़ा था कि फार्माकोकाइनेटिक्स डील विद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ये सारी चीजें आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे और लास्ट में हम फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। Drug absorption. Definition: Absorption is a transfer of a drug from its site of administration to the bloodstream. Drug absorption वो प्रोसेस है जिसमें ड्रग अपने एडमिनिस्ट्रेशन साइट से ब्लड स्ट्रीम की तरफ चला जाए। डिफरेंट मैकेनिज्म से ये प्रोसेस होता है: पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब हम एक एक करके ये प्रोसेसेस पढ़ेंगे। पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ ड्रग इन सॉल्यूशन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मेजर प्रोसेस फॉर एब्जॉर्प्शन। पैसिव डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आते हैं। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और मेजॉरिटी प्रोसेसेस पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। एक्टिव डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि ये प्रोसेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें, पैसिव डिफ्यूजन, यहाँ पर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ड्रग मॉलिक्यूल हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एक्टिव डिफ्यूजन में अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो ड्रग मॉलिक्यूल लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव डिफ्यूजन। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की डिफरेंस से एनर्जी रिक्वायरमेंट एक में होती है और दूसरे में नहीं होती। Facilitated diffusion. Facilitated diffusion is a form of carrier transport that does not require energy. Facilitated diffusion वो प्रोसेस है जिसमें कैरियर इन्वॉल्व होते हैं और इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैरियर आर न्यूमरस इन नंबर एंड आर फाउंड डिसॉल्व इन सेल मेम्ब्रेन। कैरियर हमारे पास लार्ज नंबर में होते हैं और मेजॉरिटी सेल मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होते हैं। हमारे पास कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आसानी से इंटर नहीं हो सकते, तो कैरियर उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। उसकी वजह से वो ड्रग मॉलिक्यूल्स आसानी से सेल के अंदर आ जाते हैं। तो कैरियर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है, तो इस वजह से इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब है अंदर, एक्सो का मतलब है बाहर। Endocytosis is the engulfment of a drug by cell membrane and transport into the cell. Endocytosis इस तरह प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो ड्रग को इंगल्फ कर देता है और इसको वेसिकल के फॉर्म में अंदर लाता है। इसकी एग्जांपल है विटामिन B12। अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ब्लू कलर साइटोप्लाज्म शो कर रहा है और ये वेसिकल है और ये ड्रग मॉलिक्यूल्स है। तो सेल मेम्ब्रेन ने ड्रग मॉलिक्यूल को इंगल्फ किया और वेसिकल के फॉर्म में, वेसिकल इस गोल दायरे को कहते हैं, एक गोल शेप जो बन जाता है और इसमें ड्रग मॉलिक्यूल को अंदर अंदर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, इन द फॉर्म ऑफ दिस शेप। तो इस वजह से इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। Exocytosis is the process where the cell secretes substance out of the cell through the process of vesicle formation.
एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो इसमें सेल जो है वो मेजॉरिटी इस प्रोसेस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सेल के अंदर से बाहर चले जाते हैं। और एग्जांपल है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर। Drug distribution. It is the process by which a drug leaves the bloodstream and enter into the tissue. Drug distribution वो प्रोसेस है जिसमें ड्रग ब्लड स्ट्रीम से चला जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है? किडनी की तरफ चला जाता है, लिवर की तरफ चला जाता है, लंग्स की तरफ चला जाता है। इस प्रोसेस को हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन depend on following things. फर्स्ट है ब्लड फ्लो। जिस ऑर्गन में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी वहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। हमारे पास किडनी है, एक ऑर्गन है, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो वहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू, वहाँ पे ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो वहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। कैपिलरी परमिबिलिटी डायरेक्ट रिलेशन है, जहाँ पे कैपिलरी परमिबिलिटी ज़्यादा होगी तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू टिश्यू प्रोटीन, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, लाइफोलिसिटी ऑफ द ड्रग, ये सारे प्रोसेसेस है जिस पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। अगर ड्रग की लाइफोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। एक ड्रग है, अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया, मेजॉरिटी एल्बुमिन यहाँ पे यूज़ होता है तो उसकी वजह से वो ड्रग जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। और जो फ्रीली ड्रग्स होते हैं जो मतलब अपनी मर्जी के काम करते फ्रीली होते हैं तो वहाँ पे उसकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, वो अपने टारगेट साइट तक इजीली पहुँच जाता है। Drug metabolism. It is the conversion of lipid-soluble non-polar to water-soluble polar substance so they are easily excreted from the body. Drug metabolism वो प्रोसेस होता है जिसमें नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल की तरफ कन्वर्ट हो जाता है सो दे आर इजीली एक्सक्रीटेड, सो उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने में आसानी होती है। ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्चुअली ड्रग एक्सक्रीशन का पहले प्रोसेस है, इसके बाद ड्रग एक्सक्रीशन होती है। ड्रग मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। बायो का मतलब है लाइफ और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर से निकला है क्योंकि इसमें ड्रग की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मतलब नॉन पोलर से ड्रग पोलर की तरफ चला जाता है। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारे पास डिफरेंट साइट है मेटाबॉलिज्म के जहाँ पे ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है। लिवर, किडनी, लंग्स, ब्लड, इंटेस्टाइन, स्किन एक्सेट्रा। टाइप्स ड्रग मेटाबॉलिज्म दो तरीकों से होता है, फेज 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस रिजल्टिंग इन कन्वर्जन टू अ मोर पोलर मॉलिक्यूल। फेज 1 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से ड्रग पोलर मॉलिक्यूल की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको एक्सक्रीट करने में आसानी होती है। Phase 2 reaction involve conjugation by coupling the drug or its molecule to another molecule such as methylation. Phase 2 रिएक्शन में ये होता है कि उसमें ड्रग जो है कपलिंग इसकी होती है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है और इस वजह से वो पोलर की तरफ चला जाता है। इसकी बेसिक एग्जांपल है, हमने यहाँ पे दिया मिथाइलेशन। हमारे पास अमाइन और फिनोल ग्रुप जो है उसकी मिथाइलेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज, तो उस वजह से उसकी कन्वर्जन हो जाती है और ड्रग को एक्सक्रीट करने में आसानी होती है। हिस्टामिन फेज 2 रिएक्शन के थ्रू उसकी ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है। ड्रग एक्सक्रीशन, इट इज द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। ड्रग एक्सक्रीशन क्या है? ड्रग को बॉडी से रिमूव करना है, एक्सक्रीट करना है। हमारे पास डिफरेंट रूट्स होते हैं एक्सक्रीशन के, मेजर रूट्स है और माइनर रूट्स है।
मेजर रूट्स में क्या है, किडनी है, किडनी में मेजर एक्सक्रीशन होती है, किडनी में रिमूवल ऑफ ड्रग होती है, बेसिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसकी वजह से एक्सक्रीशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास सेकंड है लिवर, थर्ड है लंग्स, हमारे पास जो वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक है वो जो है ना दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू एक्सपायर्ड ईयर, तो इस वजह से लंग्स इसमें इन्वॉल्व होता है। अदर्स हमारे पास सलाइवा है, टीयर्स है, आंसू, ये सारी चीज़ें, हेयर, स्किन, इसमें माइनर एक्सक्रीशन होती है। फार्माकोडायनेमिक्स, Pharmacodynamics describe the action of a drug on the body. Pharmacodynamics हमें ये बताता है कि उस ड्रग ने बॉडी पे के साथ क्या किया। Pharmacodynamics में हम एक्शन ऑफ ड्रग को देखते हैं। Second portion, most drug exert their effect by interacting with the receptor present on the cell surface or within the cell. यहाँ पे जो है हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं, मेजॉरिटी ड्रग्स होते हैं, वो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन बनाते हैं, या वो सेल के ऊपर होते हैं और या सेल के अंदर होते हैं। ड्रग रिसेप्टर क्या है? Drug receptor is a specific molecule to which drug binds and bring about a change in functional of biological system. ड्रग रिसेप्टर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें ड्रग बाइंड होते हैं उसके साथ और उसके बायोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस लाते हैं, फंक्शन में चेंजेस लाते हैं एक बायोलॉजिकल सिस्टम में। हमारे पास मेजर रिसेप्टर्स है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जिसकी एग्जांपल है गाबा। सेकेंड है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एडिनो रिसेप्टर्स इसकी एग्जाम्पल है। थर्ड है एंजाइम लिंक रिसेप्टर, उसकी एग्जाम्पल है इंसुलिन रिसेप्टर्स। और फोर्थ नंबर पर है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और इसकी एग्जाम्पल है स्टीरॉयड रिसेप्टर। यहाँ पर अगर आप लोग देखें, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ आयन चैनल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें आयन चैनल जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी रेगुलेशन में, आयंस की रेगुलेशन में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स में, तो इसकी बेसिक एग्जांपल हमारे पास है गाबा। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पोर्शन था, हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।